हेलो एंड वेलकम टू द देजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल देजू क्लासेस में स्वागत है। कल आपका इंग्लिश का पेपर है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लिटरेचर सेक्शन का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको लेकर के उपस्थित हुए हैं। आपने मॉडल सेट तो करा ही होगा, मॉडल सेट के प्रश्न देखे भी होंगे। तो मॉडल सेट के अनुसार 19 क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के 40 तक ये आपके लिटरेचर सेक्शंस का ही पोर्शन रहेगा। इसका मतलब बुक से रहेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। बुक वाले सेक्शन को हम लोग इसमें देखेंगे और आई होप कि अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप अच्छा स्कोर करके आ जाएंगे। पैसेज वगैरह आपने ऑलरेडी देख रखा है, जो मॉडल सेट है उसमें, है ना, कैसे उसको सॉल्व करना है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं बुक से, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट होगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 से आपका स्टार्ट हो जाएगा 19 से लेकर के आपका रहेगा 40 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। व्हाट वेयर द चिल्ड्रेन टॉट एट द विलेज स्कूल, ठीक है। तो ये एक द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी खुशवंत सिंह का लिखा हुआ है, उसी से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्या था, चिल्ड्रन क्या टॉट करते थे विलेज स्कूल में? प्रेयर और अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। व्हाट वुड द ऑथर ग्रैंड मदर फीड द स्पैरो विथ? तो क्या खिलाती थी ग्रैंड मदर? जो ऑथर की ग्रैंड मदर हैं वो क्या खिलाती थी? तो वो ब्रेड को छोटा छोटा टुकड़ा सैटर करके ब्रेड को स्पैरो को खिलाती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे भी लिखा हुआ सब्सक्राइब देजू क्लासेस, है ना। तो ये तो आप मत भूलिएगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये मोटिवेट करता है। इसका कुछ लेना देना है नहीं, बस ये मोटिवेशन का काम करता है ताकि आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर के हम आ जाएं। खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर वॉज एन ओल्ड मैन हु यूज्ड टू वियर, तो क्या? बिग टर्बन, है ना। 21 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। द लेंथ ऑफ द वेव वॉकर वॉज, तो लेंथ ऑफ द वेव वॉकर क्या था? दैट वाज द 23 मीटर्स। कितना मीटर? 23 मीटर। और उसका वेट कितना था? उसका वेट था 30 टन। वेट कितना था? 30 टन। ये किस चैप्टर से है? यह चैप्टर का नाम है कि इफ यू ऑल टुगेदर, है ना, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ यू ऑल टुगेदर, है ना, इस चैप्टर से है, ठीक है। इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर है गॉर्डन बुक, ठीक है, गॉर्डन कुक और एलन ईस्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। हुआ है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। तो पहले आप जानिए कि इनके राइटर कौन है। तो इनके राइटर है भैया खुशवंत सिंह। कौन है? खुशवंत सिंह। कौन है? खुशवंत सिंह। बने रहिए, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। तो खुशवंत सिंह जो हैं, इनके जो राइटर हैं, इन्होंने एक स्टोरी लिखी। स्टोरी अपने दादी के ऊपर लिखी है कि भैया किस तरह से। पहला चीज़ है कि इसमें उनके बाबा और दादी का जो फोटो है वो टंगा हुआ रहता है। कहाँ पे? ड्राइंग रूम में। कहाँ पे? ड्राइंग रूम में, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी हम लोग जान लेंगे। कहाँ टंगा हुआ रहता है? ड्राइंग रूम में टंगा हुआ रहता है। उनके जो बाबा हैं वो क्या पहने हैं? टर्बन पहने। टर्बन उन्होंने पगड़ी पहने हुए हैं। देखिए उनको कभी, उन्होंने जब से देखा अपनी दादी को तो देखा कि रिंकल वाला फेस है, यानी झुर्रियाँ वाला फेस है। तो उनको कभी विश्वास नहीं होता कि हमारी दादी कभी जवान रही होंगी, प्रीटी रही होंगी, सुंदर रही होंगी, है ना। फिर बचपन में वो अपने दादी के साथ रहते हैं गांव पे, है ना। उनके माता पिता शहर में रहते हैं काम की तलाश में। वो स्कूल जाते हैं, टेम्पल के बगल में स्कूल रहता है, तो उनकी दादी जाती है लाने और ले जाने। वहाँ पे डॉग को वो रोटी खिलाती हैं। धार्मिक विचार की उनकी दादी माँ है। फिर वो शहर आ जाते हैं, उनके माता पिता ले आते हैं शहर। तो शहर में स्कूल जब जाते थे इंग्लिश मीडियम में जाते हैं। उनकी दादी को अफसोस होता है कि वो अपनी मतलब जो नाती है, यानी जो राइटर है,
को वो हेल्प नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं और इंग्लिश मैडम दादी माँ को समझ में आती नहीं है। वहाँ पे क्या फिर कर रही हैं, वहाँ पे स्पैरो अब जगह ले लिया है, जो डॉग का जगह था वो स्पैरो ले लिया है। स्पैरो को ब्रेड का टुकड़ा वो खिला रही हैं, है ना। अचानक फिर वो मतलब जो राइटर है वो 5 साल के लिए अब्रोड चला जाता है पढ़ने। फिर जब वहाँ से वापस आता है तो अब्रोड जाने से पहले वो किस करती हैं उसके फॉरहेड पे, है ना। तो फॉरहेड पे किस होता है, तो उसके बाद लगता है राइटर को कि अब ये लास्ट है। तो फिर जब वापस आता है तो वो देखता है कि नहीं अभी है दादी माँ, उनका वेलकम होता है। फिर दादी माँ बीमार पड़ जाती हैं। क्यों एक दिन वो पूजा नहीं करती, तो उनको लगता है कि उसके बाद ही थकान काफ़ी हो जाता है, तो वो सोचती बीमार हो गई। तो अंत समय है तो वो अपने पूजा पाठ में लगी रहती हैं और अंततः वो मर जाती हैं। जब मर जाती हैं तो जो स्पैरो रहता है, जो कि रोज़ इनको खाना जो वो खिलाती थी, वो आ करके बैठ जाता है। उन लोग भी कुछ खाता होता नहीं है, क्योंकि जब जो राइटर है उनकी माँ जब देना चाहती हैं वही चीज़ ब्रेड का टुकड़ा, तो स्पैरो उसको खाता नहीं है। क्लियर है। तो ये स्टोरी है खुशवंत सिंह की। तो क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भैया दादी माँ कैसी विचार की थी, तो भाई पूजा पाठ करती थी, है ना। दूसरा चीज़ कि दादी माँ जो है वो उनका फोटो दादाजी का कहाँ टंगा हुआ रहता है ड्राइंग रूम में। दादाजी क्या पहने होते, टर्बन पहने होते हैं ना, पगड़ी पहने होते हैं, है ना। पहले गांव में किसको खिलाती थी, तो डॉग को खिलाती थी, क्या तो रोटी, है ना। फिर स्पैरो को खिलाती थी वहाँ पे जब शहर चली गई, है ना। तो ये सारे प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका एक खुशवंत सिंह का राइटर है और ये जो स्टोरी है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, उसी स्टोरी में एक फोटोग्राफ चैप्टर है। एक फोटोग्राफ क्या है, पोयम है। तो ये फोटोग्राफ जो है वो एक पोएट है जिनका नाम है सिरले टॉल्सन। क्या नाम है, सिरले, याद कर लीजिए, फोटोग्राफ सिर पर ले, फोटोग्राफ सिर पर ले, तो सिरले, है ना। सिरले टॉल्सन जो हैं वो फोटोग्राफ के पोएट हैं। ठीक है। तो इनमें माता जी के बारे में बताया गया है, किस तरह से माता जी जो हैं वो उनका फोटो है, यानी यादें कैद है। फोटोग्राफ का मतलब यादें कैद। इसमें अगर जैसे कार्डबोर्ड है, मदर्स है, कंसर्न है, ये सब 23 है, ये सब अगर आता है तो समझिए कि फोटोग्राफ से है। तो फोटोग्राफ सिरले, फोटोग्राफ सिरले। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये किनका लिखा हुआ है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, सुन रहे हैं ना, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हाँ, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल टुगेदर, है ना। जब हम लोग सब साथ रहेंगे तो मरने से नहीं डरेंगे बच्चे। ठीक है भैया, मत डरो। तो ये इनके राइटर कौन है, इनके राइटर है गॉर्डन कुक। याद रखिएगा, इनके दो गो राइटर है ना, दो गो राइटर वाला ये है, तो देख लेना दो गो राइटर, गॉर्डन कुक, एलिस्टर कुक नहीं, गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट। क्लियर है। कुक और ईस्ट, यानी एलिस्टर कुक, याद होगा आपको, इंग्लैंड का बैट्समैन है ना एलिस्टर कुक। तो यही है, कुक भी है इनमें और ईस्ट भी है। तो एलिस्टर कुक यानी क्या हो गए आपके, गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट, ये इनके राइटर हुए। किनके, इफ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल बी ऑल टुगेदर। क्लियर है। तो इसमें से हम और क्या चीज़ देख लेते हैं, आप नोट डाउन करते जाइए ना, कि ये देखिए 1976 की घटना है, जब प्लाईमाउथ से उन लोग चलते हैं किस पर, एक शिप है जिसका नाम है वेव वॉकर। क्या नाम है शिप का, वेव वॉकर। और वेव वॉकर जो है वो कितना मीटर लंबा है, तो वेव वॉकर जो है वो 23 मीटर लंबा है। कितना मीटर लंबा है, 23 मीटर लंबा है, और उसकी वजन जो है वो 30 टन है। क्लियर है। 23 मीटर लंबा है ना, 23 मीटर लंबा और 30 टन उसका क्या है, वजन है। ठीक है। और वो कहाँ जा रही है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रही है। ठीक है। और बीच में केप टाउन में जाती है, तो वहाँ पे वेव से उसका सामना हो जाता है। उसके बाद याद रखिए केप टाउन में ना, इसका बेटा का जो इसके राइटर हैं, है ना, वही नरेटर भी हैं, वो बताते हैं कि इनका जो बेटा है उनका नाम है जोनाथन। क्या नाम है, जोनाथन। और जोनाथन जो बेटा है, वही जोनाथन जो है वो ये शब्द यूज करता है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई टुगेदर इफ यू ऑल बी ऑल टुगेदर। अगर हम लोग साथ रहेंगे तो मरने से कोई नहीं डरेगा। ठीक है। और इनकी एक बेटी है जिसका नाम है सुजान। क्या नाम है,
सुजान। तो सुजान ऐसे सू उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? सू, SUE। तो सुजान को ही बोला जाता है। सुजान कितने साल की है? तो 7 साल की है। और बेटा कितने साल का है बेचारा? तो 6 साल का है। क्लियर है? इसकी वाइफ का क्या नाम है? राइटर का मैरी। क्या नाम है? मैरी। नरेटर का वाइफ का क्या नाम है? मैरी। आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा, इसके साथ 2 जो है क्रू मैन भी है ना? क्रू मैन कौन कौन है? एक लैरी है ना? और लैरी, और दूसरा जो है वो सिगलर। क्या है? सिगलर, है ना? तो लैरी और सिगलर जो है वो 2 साथ में क्रू मैन भी इसमें है। तो इनका लास्ट में जो वेव वॉकर है कहाँ रुकता है? एक आइलैंड है, कहाँ पे? एम्स्टर्डम में। कहाँ पे? एम्स्टर्डम में। वहां पे पहुंचने लगता है तब खुश हो जाते हैं। ठीक है। ये कब समय की घटना है? 2 जनवरी की। किस समय की? 2 जनवरी की। क्लियर है? 1976 की। आई बात समझ में? इससे ज्यादा इससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। क्लियर है? इसके बाद आप याद रखो लैंडस्केप ऑफ द सोल। क्या है? लैंडस्केप ऑफ द सोल। ठीक है। तो लैंडस्केप ऑफ द सोल नेक्स्ट चैप्टर है। इनके राइटर कौन है ना? इनके राइटर हैं नैथली ट्रूवेरॉय। नैथली ट्रूवेरॉय। रॉय याद रखना। क्या याद रखना है? रॉय, है ना? लैंडस्केप ऑफ सोल क्या है? नैथली ट्रूवेरॉय, है ना? इसमें एक चाइनीज पेंटर की बात कही गई है। 2 पार्ट में इसको विभाजित किया गया है ना? और लैंडस्केप ऑफ सोल से ज्यादा क्वेश्चन भी आने की संभावना नहीं है। केवल यही याद रखना कि चाहे पेंटर रहता है, जो चाइनीज मैन रहता है वो कौन रहता है? वो पेंटर रहता है। ठीक है। ब्लैक स्मिथ। तो ये है लैंडस्केप ऑफ द सोल। उसके बाद आपको एक ध्यान में रखना है द वॉइस ऑफ द रेन। पोयम है द वॉइस ऑफ द रेन। कौन है? द वॉइस ऑफ द रेन। द वॉइस ऑफ द रेन, इनके जो पोएट है उनका क्या नाम है? वॉल्ट वाइटमैन। क्या नाम है? वाइटमैन। तो याद रखिए, रेन वाइट, ये भी वाइट है। क्लियर है? वॉल्ट वाइटमैन जो है वॉइस ऑफ रेन के कौन है? पोएट है। क्लियर है? इसमें क्या है? रेन के बारे में बताया गया है। रेन को पर्सोनिफाई किया गया है। ठीक है। किस तरह से प्लीजेंट लगता है रेन। ठीक है, ये दिखाया गया है। इसके पोएट का नाम याद रखेंगे आप, वॉल्ट वाइटमैन। क्लियर है? मतलब वॉइस ऑफ द रेन। रेन का जो वॉइस, यानी देखो रेन का हमेशा साउंड होगा ना, लेकिन उसको पर्सोनिफाई कर दिया गया है, इसलिए उसका क्या बोला गया है? वॉइस ऑफ द रेन। ये आश्चर्य की बात है कि अगर जो पोएट है वो रेन से कुछ पूछता है तो वो भी रिप्लाई कर रहा है रेन। ये ठीक है, ये चीज हमको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब देखिए आपका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड बुक है। हाँ, उस बुक से, यानी जो ये तो पहला बुक था ना, हॉर्नबिल। ठीक है। और ये फिर दूसरा है क्या है? स्नैपशॉट्स है ना। स्नैपशॉट्स से 3 चैप्टर आपको पढ़ना है। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल हाउस, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। ठीक है। समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। तो ये समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स जो है, ये सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके राइटर कौन है। तो इसके राइटर हैं विलियम सोरेयान। विलियम सोरेयान, याद रखना। समर ऑफ द ब्यूटीफुल हॉर्स यानी विलियम सोरेयान। ठीक है, विलियम याद रखना। समर ऑफ द ब्यूटीफुल हॉर्स यानी विलियम। ठीक है। ये देखो, इसमें किसकी बात कही गई है? 2 अर्मेनियम बच्चे की। 2 अर्मेनियम बच्चे, है ना? अर्मेनिया की बच्ची है। एक हमको याद आ रहा है, एक मूवी है अक्षय कुमार की, उसमें अर्मेनिया का ही दिखाया गया ना। तो ये अर्मेनियन बच्चे हैं और वो बिलोंग करते किससे? गोरोग्लेनियन ट्राइबल से। किससे? गोरोग्लेनियन, है ना? गोरोग्लेनियन ट्राइबल जो है उनसे वो बिलोंग करते हैं। गोरोग्लेनियन ट्राइबल जो है वो ऑनेस्टी के लिए, ट्रूथ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और एक का नाम क्या है? आराम, ARAM है, आराम, है ना? और दूसरा उसका कजन है मुराद। दूसरा कजन उसका क्या है? मुराद है। दोनों अच्छे हैं। मुराद को लेकिन हॉर्स राइडिंग पसंद है, तो ये क्या करता है? एक व्यक्ति है जिसका नाम है जॉन बैरो।
जॉन बैरो। याद रखिए, यहीं से क्वेश्चन आएगा, कौन थे, क्या थे, यही पूछेगा। उसी से वो क्या करता है, चुरा करके ले आता है एक व्हाइट हॉर्स, है ना, और उस पर इन लोग मॉर्निंग में राइडिंग करता है। ठीक है, तो लास्ट में फिर वो लौटा देता है उसको। इसमें एक और कैरेक्टर है अंकल खुसरो। कौन है? अंकल खुसरो। ये किस अंकल खुसरो जो हैं वो किस कैरेक्टर, किस स्टोरी के कैरेक्टर हैं? तो द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। ठीक है, अच्छा ये आराम का घर कहाँ है? तो किनारे पे है, वॉलनट एवेन्यू है ना, सिटी के किनारे में वॉलनट जो एवेन्यू है वहीं पे उसका घर है। किसका? आराम का। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स से। याद रखना विलियम सोरोयन जो हैं वो उसके राइटर हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्या है? द एड्रेस। नेक्स्ट क्या है? द एड्रेस। द एड्रेस जो है वो किसका लिखा हुआ है भाई? एक महिला राइटर हैं जिनका नाम है मार्गो मिनको, है ना, मार्गो। याद रखना मार्गो मिनको, है ना, मार्गो मिनको। तो एड्रेस किसका है? मार्गो का। मार्ग मतलब क्या होता है? एड्रेस। और मार्गो मतलब ना, मार्ग मतलब रास्ता होता है ना, तो एड्रेस रहेगा तभी तो रास्ता आप तय कर पाइएगा। तो एड्रेस मतलब मार्गो। क्लियर? तो इसमें क्या है कि युद्ध के बाद की स्थिति है कि कैसे वो अपने माँ के यहाँ जाती है और कहाँ पे? हॉलैंड में अपनी मम्मी को खोजने। कहाँ जगह? उसका हाउस नंबर कितना रहता है? 46। याद रखना हाउस नंबर 46, है ना। तो मार्कोनी स्ट्रीट, हाउस नंबर 46 इन मार्कोनी स्ट्रीट, वहीं पे उसको जाना रहता है। ठीक है, वहां पे एक औरत निकलती है उसी घर में, स्वेटर, वही स्वेटर पहने हुए जो उसकी माँ पहने हुई रहती है। तो क्या वो अपने माँ के बारे में पूछती तो कहती है कि ये नहीं पता। तो यही दिखाया गया है कि किस तरह से बिट्रायल होता है, धोखा होता है, किस तरह से युद्ध में किस हानि क्या होती है, ये इसमें दिखाया गया है द एड्रेस में। क्लियर है? इसमें एक और कैरेक्टर है मिसेस डॉर्लिंग। एक कैरेक्टर है कौन? मिसेस डॉर्लिंग। वो मिसेस डॉर्लिंग जो है, डार्लिंग बोल सकते हो, याद रहेगा। मिसेस डॉर्लिंग जो है वो कैरेक्टर जो है वो नाम जो है बताया गया था, ये जो स्टोरी राइटर हैं यानी मार्गो मिनको जो हैं उन्हीं की माता जी के द्वारा बताया गया था कि वो उनकी दोस्त है मिसेस डार्लिंग। तो अगर कोई हेल्प चाहिए होगा बाद में तो वो आप उन्हीं से मिलने के लिए वो बताई थी। तो मिसेस डार्लिंग कौन है? एक कैरेक्टर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? लास्ट चैप्टर इसमें देख लो, रंगाज मैरिज। बहुत इंटरेस्टिंग, अगर इस स्टोरी को पढ़े होंगे आप तो। रंगाज मैरिज, एक रंगा नाम का लड़का है जिसकी शादी की इसमें कहानी कही गई है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखो, इस स्टोरी में बहुत मस्ती है ना, मस्ती है। क्या है? मस्ती है। और इसके राइटर का भी नाम क्या है? मस्ती। क्या नाम है? मस्ती वेंकटेश अयंगर। मस्ती वेंकटेश, वेंकटेश हीरो है ना जी साउथ का, तो मस्ती वेंकटेश अयंगर। तो मस्ती याद रखो, रंगा मैरिज में क्या है? मस्ती है ना। तो रंगा मैरिज में रंगा इसका कैरेक्टर है। इसमें नरेटर जो कहानी सुनाता है उसका क्या नाम है? श्यामा। क्या नाम है? श्यामा जो है वो कहानी सुनाती हैं। ठीक है, और इसमें जो रंगा मैरिज, रंगा का घर कहाँ है? होशहाली विलेज। कहाँ है? होशहाली विलेज जो है वो मैसूर में है। कहाँ पे है? मैसूर में। वही कहानी है कि लड़का चला जाता है बेंगलोर इंग्लिश पढ़ने, और इंग्लिश पढ़ करके आता है तो गांव में सब कोई उसका वेलकम करने जाता है, सोचता है कि भाई बदल गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्लियर है? फिर उसको एक लड़की पसंद आती है जो कि नरेटर के द्वारा ही प्रपोज किया जाता है उस लड़की का नाम, और वो लड़की रहती है रत्ना। क्या रहती है? नाम क्या नाम रहता है? रत्ना। और वो बहुत अच्छा क्या बजाती है? वायलिन, और मतलब वायलिन नहीं, सॉरी, वीणा। क्या बजाती है? वीणा, है ना। वीणा और हारमोनियम जो है वो बजाती है। कौन? रत्ना। रत्ना कौन सा म्यूजिक बजाती है? याद रखो, पूछ सकता है क्वेश्चन। तो वीणा और हारमोनियम बजाती थी। ठीक है, लास्ट में फिर शादी हो जाती है किसकी? रत्ना की और रंगा की, है ना। और वो अपने बच्चे के तीसरे जन्मदिन पर नरेटर से आकर के मिलता है और उसको धन्यवाद देता है क्योंकि उसी के कारण उसकी शादी हुई रहती है। और वो अपने बच्चे का जो नाम रखता है वो नरेटर के नाम पर यानी श्यामा के नाम पर ही रखता है। क्लियर है? तो ये थी कहानी। ये आपकी जो चैप्टर्स पढ़नी है, जो चैप्टर्स आपको पढ़नी थी, उनके सारे राइटर्स, है ना, सारे पोएट, पोएम, सबके बारे में हम लोगों ने देख लिया। तो आइए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन बनाना। देखिए अब
आसानी से क्वेश्चन बनता जाएगा। द स्टोरी ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी इज रिटेन बाई, किसके साथ? खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह की ग्रैंड फादर्स का जो पोर्ट्रेट था वो जो मेंटल पीस पे लटकाया हुआ था वो कहाँ था? तो ड्राइंग रूम में था। क्लियर है। नेक्स्ट क्या था कि खुशवंत सिंह, अब देखिए आसानी से अपने खुद से बनाइए, आप पॉज कीजिए, क्वेश्चन बनाइए। खुशवंत सिंह के ग्रैंडफादर जो थे वो बहुत बूढ़े थे, वो क्या वियर करते थे? टर्बन वियर करते थे। व्हाट वुड खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर फीड द विलेज डॉग, क्या विलेज डॉग को खिलाती थी? तो चपाती खिलाती थी। ग्रैंड मदर बिलीव दैट द एजुकेशन शुड बी, एजुकेशन में क्या होना चाहिए? रिलीजन होना चाहिए, हो जाना चाहिए कि नहीं, यही उनका मानना था। हु इज द ऑथर ऑफ द समर ऑफ द ब्यूटीफुल हॉर्स, क्या बोले? समर ऑफ द ब्यूटीफुल हॉर्स यानी विलियम, विलियम का है। अब विलियम देखो, वेरी गुड, यानी अभी हमने बताया था ना विलियम याद रखोगे तो यहाँ वर्ड्सवर्थ भी दे दिया, शेक्सपियर भी दे दिया, कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, तो क्या हो जाएगा? विलियम सरोयान, विलियम सरोयान, यान याद रखना, विलियम सरोयान, लास्ट में हमेशा याद रखते हैं हम लोग टाइटल, है ना, विलियम सरोयान। ठीक है, तो ये था समर ऑफ द ब्यूटीफुल हॉर्स के ऑथर। हु वाज द हॉलमार्क ऑफ द अरे व्हाट वेयर द हॉलमार्क्स ऑफ द गैरोगेलेनियन ट्राइब, तो ये यही ट्राइब से बिलोंग करते हैं ना, आराम और मुराद, ये भी समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स से है। तो क्या था? ट्रस्ट था, ऑनेस्टी था। क्लियर है ना, तो दोनों हो जाएगा इसमें। हु वाज द ट्रू ऑनर ऑफ द व्हाइट हॉर्स, व्हाइट हॉर्स का ट्रू ऑनर कौन है? जॉन बैरो, बताया ही, उसी का ना घोड़ा चुरा के ले आता है। एट व्हाट टाइम डिड आराम एंड मुराद राइड द हॉर्स, कब जाते थे? तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में। व्हाट वाज द मुराद डिजायर, मुराद डिजायर का क्या था? कि राइड हॉर्स पर चढ़ना, यही था ना। फिर क्या है? द ऑथर ऑफ द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी ऑल टुगेदर, है ना। तो क्या बताया था? दूदू वाला, तो दूदू वाला कौन है? एक एक को दिखाइए रहा था, याद मार दो, लेस्टर कुक, यानी मतलब गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट मिलकर के बन गया एलेस्टर कुक। नेक्स्ट क्या है? द नरेटर एंड हिज वाइफ स्पेंड 16 years टू इंप्रूव देयर, अब देखो वाइफ और नरेटर किसमें है? ये वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई वाला में। तो उन लोग क्या कर रहा था भाई? सी फायरिंग स्किल सिखाता, यानी जो समुद्री में समुद्री यात्रा करना स्किल था, उनको पता था, तो वही था ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या है? 200 साल पहले, है ना, वॉयस जो था किसके द्वारा बनाया गया? जेम्स कुक। और देख लो, याद रखो कि जो राइटर है इनके, है ना, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई ऑल टुगेदर के, तो गॉर्डन कुक भी है, तो कुक वहीं से मिलता जा रहा है ना, कैप्टन जेम्स कुक। क्लियर है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑथर्स बोर्ड, ऑथर बोर्ड का क्या नाम था भाई? तो वेव वॉकर। द लेंथ ऑफ वेव वॉकर 23 मीटर। हु वाज द पोएट ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, अभी हमने बताया सिरले टॉलसन, किनके राइटर हैं? फोटोग्राफ के, फोटोग्राफ सिरले, फोटोग्राफ सिरकाले, है ना, तो क्या हो जाएगा? सिरले फोटोग्राफ वाला। तो वॉइस ऑफ रेन किसके हो जाएंगे? व्हाइटमैन। रेन कैसा होता है? व्हाइट होता है, तो व्हाइटमैन। क्लियर। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज पोएम ऑफ द अर्थ, याद रखिए क्वेश्चन ये आ सकता है अगर इससे आना होगा तो पोएम ऑफ द अर्थ का मतलब क्या होगा? जिस तरह से अर्थ के लिए रेन जरूरी है, उस मतलब जिस तरह से पोएम जो है मनुष्य को क्या करता है? प्लेजर प्रदान करता है, खुशी प्रदान करती है, उसी तरह से क्या करेगा? रेन जो है वो अर्थ को भी प्लेजर प्रदान करती है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द स्ट्रेंज टू टेल द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, क्या है स्ट्रेंज इसमें? कि अरे भाई द रेन रिप्लाई टू द पोएट क्वेश्चन, जो पोएट क्वेश्चन कर रहा है उसका रिप्लाई कर रहा है रेन, कहीं वो बोलेगा वो, लेकिन है, तो यही स्ट्रेंज है। ठीक है। तो और सेम देखो यही चीज है, तो पोएट वाज टॉकिंग टू रेन, अगर ये नहीं रहता ऑप्शन में तो ये हो जाता है। क्लियर है, ये ध्यान में रखोगे। ये 40 क्वेश्चन थे। अब देखो सेकंड सेट है, तो ये आप खुद से कर लेना, इसका जो आपने सेट तो इस तरह से बनाना है, ये तो आप कर लोगे, है ना। अब यहां देखो क्वेश्चन नंबर 7 से देखो, नोट मेकिंग, लॉन्ग सेंटेंस, वही सेम क्वेश्चन देखो डाला हुआ है ना। एब्रिविएशन, नोटिस राइटिंग, समरी 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समरी क्या कंटेंट्स, मेन आइडिया। क्लियर है। अब आ जाइए, वुड यू लाइक एन ग्लास ऑफ वाटर, अब किसमें गलत क्या है? एन ग्लास ऑफ वाटर होगा, ग्लास से पहले ए न होता है, तो ए है यहाँ नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा? अनदर। ठीक है, अनदर ग्लास ऑफ वाटर। अब ठीक है, नेक्स्ट क्या है? आई अपीयर्ड फॉर द एग्जाम टूडे, आई अपीयर्ड फॉर द एग्जाम टूडे, बिल्कुल सही लाइन है। अगर अब बोलिए एग्जाम में कैसे हमको पता चलेगा भाई? तो आई अपीयर, चल भैया अपीयर लगाओ, तो अपीयर फॉर द एग्जाम कभी नहीं होता है ना। अपीयरिंग फॉर, अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन ये हो सकता है, अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन, लेकिन अपीयरिंग केवल है तो इन लगा हुआ नहीं है, तो ये भी नहीं हो जाएगा, है ना। तो हैज तो होगा नहीं भाई।
तो क्या हो जाएगा, आई अपियर्ड फॉर द एग्जाम टुडे, बिल्कुल सही है ना। राम वेटिंग फॉर हिज सिस्टर्स मैरिज, तो राम के बाद हेल्पिंग वर्ब कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो रहना चाहिए ना, तो वी इज वेटिंग हो जाएगा। ये यही चीज सोचना है आपको। अच्छा ये देखो, गीता हैव रीड दिस बुक सिंस आ गया ना, तो हैज बीन लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। गीता सिंगुलर है तो हैज लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। तो हैज बीन रीडिंग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वेट व्हाइल द बस स्टॉप एट द बस स्टैंड, मतलब क्या, जब, व्हाइल मतलब जब, नहीं होगा। वेट कीजिए तब तक जब तक बस स्टॉप्स एट द बस स्टैंड, वेट टिल द बस स्टॉप, जब तक बस रुके नहीं तब तक आप वेट कीजिए, तो वेट टिल, है ना, वेट टिल द बस स्टॉप्स एट द बस स्टैंड। क्लियर है, 15 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वेट जब भी होगा तो टिल देख लेना। अगर वाइल रहता ना तो वेट अ वाइल, वेट के बाद ए रहता तब वाइल सोचा जा सकता था। ठीक है, वेट अ वाइल फॉर मोमेंट, है ना, तब वाइल सोचा जा सकता था, वेट के बाद ए रहता था, लेकिन यहाँ पे है नहीं। तो क्या हो जाएगा, वेट टिल द बस स्टॉप्स एट द बस स्टैंड। क्लियर है। आई विश सीता वुड पास द एग्जाम, ठीक है भाई, विश है ना, तो वुड नहीं होगा, निश्चितता की ओर जाएगी, है ना। तो आई विश सीता कुड पास द एग्जाम, आई विश सीता कुड पास द एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर में करना है, क्या करना है, द सन रोटेट्स हो जाएगा कि नहीं, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये आराम से तुम लोग कर लोगे। फिर क्या है, द पुअर, अब कह रहे हैं ना कि उसमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढोगे ना, तो हेल्पिंग वर्ब तो इसमें नहीं दिख रहा है, तो वर्ब दिख रहा है, तो वर्ब इसमें क्या है, रोटेट्स, तो वर्ब से तो स्टार्ट नहीं होगा, उसके लिए तो कुछ चाहिए, तो क्या रोटेट करता है, द सन, तो द सन रोटेट्स हो जाएगा। कहां से कहां, ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम तो नहीं होगा, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 18, द पुअर सपोर्ट आई एवरी डे, तो आई स्टार्टिंग हो जाएगा कि नहीं, सब्जेक्ट आई हो जाएगा। आई क्या करता है, आई द पुअर, नहीं, आई के बाद एम लगता है तो द तो लगेगा नहीं, तो एम अगर नहीं है तो छोड़िए भाई, आई के बाद क्या हो जाएगा, आई एवरी डे, नहीं, आई सपोर्ट द पुअर एवरी डे। क्लियर है, तो 18 का क्या हो जाएगा आंसर, आई सपोर्ट द पुअर एवरी डे, यानी RQPS। ठीक है, जो आंसर होगा मिला लेना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, यू आर रिक्वेस्ट टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्ट टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड, कहीं पे भी देख लेना, कहीं पे देखो ये लाइन सेंटेंस देखो, यू आर के बाद रिक्वेस्टेड, है ना, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट की देखिए, शुड यू प्लीज लेंड मी योर कार। ठीक है, शुड यू प्लीज नहीं, निश्चितता क्यों नहीं, कुड यू प्लीज लेंड मी योर कार, कुड यू प्लीज लेंड मी योर कार। गोपाल नीड गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, यूज्ड टू गो, यूज्ड लगेगा, ठीक है भैया, तो यूज्ड लगेगा, तो यहाँ तो गो तो है ना, तो नीड नहीं, जब भी गोपाल गो है तो यहाँ टू लगेगा ही लगेगा, और जब टू लगेगा तो यूज तो होगा नहीं। हैव टू गो, गोपाल हैव टू गो, तो गोपाल सिंगुलर है ना, तो हैव लगेगा, नहीं लगेगा, तो गोपाल यूज्ड टू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक व्हेन ही वाज इन मुंबई, क्यों, दिस इज द पास्ट टेंस। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 22 से स्टार्ट हो गया तेरा लिटरेचर, लिटरेचर तो अब जितना बता दिए हैं, देखिए कैसे बनेगा, एक क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, इट में बी, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड। ठीक है, देखो क्या होगा, व्हाट वाज हार्ड टू बिलीव दैट द खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर, खुशवंत सिंह के ग्रैंड मदर के लिए क्या बिलीव करना हार्ड था, कि भैया वो जवान थी, यंग थी, प्रिटी थी, यही ना, तो आंसर ए सही हो जाएगा। व्हाट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर, आधा घंटा क्या उसके लिए पूरा मजा वाला चीज था, क्या, जब वो स्पैरो को खिलाती थी, इट वॉज द टाइम व्हेन शी फेड द स्पैरोज। क्लियर है। व्हाट टुक द प्लेस ऑफ द विलेज डॉग्स इन द ग्रैंड मदर्स लाइफ इन द सिटी, जो शहर गांव में कुत्तों का था, उसको शहर में क्या हो गया, तो शहर में हो गया, क्या हो गया बताइए, स्पैरो, उसी को खिलाती थी। वेट क्या था, वे वॉकर का था 30 टन, बता ही दिए हैं। बॉयज वेंट टू पीसफुली, अप टू कहां तक गया था, केप टाउन तक सही से गया। व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ सुई, तो क्या नाम था, सुजान, है ना, सुजान जो था वो उसका पूरा नाम था। ठीक है, याद रखना ये स्पेलिंग। नेक्स्ट क्या है, द वॉइस ऑफ द रेन विच
द वॉइस ऑफ द रेन में किसको पर्सोनिफाई किया है, किसको तुलना किया गया मनुष्य की तरह, तो किसको, रेन को। क्लियर है। द रेन अकॉर्डिंग टू द पोएट इज अ सोर्स ऑफ, रेन जो है किसका सोर्स है, मृत्यु का, नहीं वाटर का। ठीक है, वाटर तो भाई सोर्स है, लेकिन देखो यहाँ पर्सोनिफिकेशन सीधा सीधा तो क्वेश्चन देगा नहीं, तो किसका है, लाइफ का। किसका है, लाइफ का। ठीक है, रेन जो है वो किसका सोर्स है, तो रेन जो है वो किसका सोर्स है, लाइफ का। क्लियर है। कैसे, देखो जब तुम द वॉइस ऑफ द रेन पढ़ोगे ना, तो वॉइस ऑफ द रेन में एक पार्ट तुमको मिलेगा कि अगर मान लो अपवर्ड टू हेवन है ना, वेन्स वैगुअली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड एट द सेम। ठीक है, एंड ऑल, देखिए आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। ठीक है भैया, पोएम ऑफ द अर्थ है, तो आई डिसेंड टू लीव द ड्राफ्ट एटम इज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। ठीक है, टू लिव का मतलब क्या हुआ, टू बाथ। टू लिव का मतलब टू बाथ, यानी क्या है ये, फिर इसमें क्या है, सीड्स ओनली लेटेंट अनबोर्न, यानी मतलब सीड्स को भी हम देते हैं, यानी क्या देते हैं, प्राण देते हैं ना। क्लियर है ना। तो किसके लिए है, मेनली लाइफ के लिए। किसके लिए, लाइफ के लिए। अगर पढ़ोगे तो एक स्टेंजा तुमको मिलेगा कि एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक, है ना, लाइफ टू माई ऑन ओरिजिन। लाइफ टू माई ऑन ओरिजिन, तो किसकी बात हो रही है, लाइफ की बात हो रही है। कहीं पे भी पूरे स्टोरी में तुमको वाटर की बात नहीं कही जाएगी, पर्सोनिफिकेशन की बात कही जाएगी, ह्यूमन टेंडेंसी से इसको मैच कराया जाएगा। क्लियर है। तो रेन अकॉर्डिंग टू द पोएट इज अ सोर्स ऑफ लाइफ। क्लियर है। द एक्सप्रेशन टू लाइफ इन द पोएम मीन्स टू बाथ, है ना, टू बाथ। व्हाट डज द रेन डू टू द नेचर, नेचर से क्या करता है, क्लीन करता है, ब्यूटिफाई करता है, तो भाई दोनों सही है। हु रोट द स्टोरी रंगास मैरिज, कौन लिखा है, जल्दी बताओ। रंगा क्या है, मस्ती है, तो मस्ती वेंकटेश अयंगर। हु नरेटेड द स्टोरी रंगास मैरिज, श्यामा। किसके नाम पर वो अपने बेटे का नाम रखा, श्यामा। क्लियर है। व्हाट इज होसाली, होसाली क्या था, रंगा का घर था। होसाहाली विलेज नॉट मेंशन, कहाँ नहीं मेंशन था भाई, तो जियोग्राफिकल टेस्ट में मेंशन नहीं था। वेयर डिड आराम लाइव, कहाँ रहता था, तो शहर के किनारे, है ना, वॉलनट एवेन्यू के पास। हाउ वॉज द हॉर्स अकॉर्डिंग टू आराम, हॉर्स कैसा था, तो लवली था, मैग्निफिसेंट, ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स था, दोनों था ना सही, व्हाइट हॉर्स भी था। हु कुड नॉट बी द मेंबर ऑफ ग्रेगोलियन फैमिली, कौन मेंबर हो सकता है, पुअर हो सकता है, रिच भी हो सकता है, क्रेजी भी हो सकता है, थिप ऑनेस्ट भी हो सकता है, ट्रस्टी भी हो सकता है, लेकिन ये थीफ जो होगा, चोर कभी भी नहीं हो सकता है। क्लियर है। हाउ वॉज अंकल खुसरो, कैसा था भाई, था अंकल खुसरो जो था, खुसरो वो कैसा था, वो हॉट टेम्पर्ड था, इरिटेबल था, है ना, इम्पेशेंट था, सब था वो। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव हो गया। हु इज द ऑथर ऑफ द एड्रेस, द एड्रेस के ऑथर कौन है भाई, तो महिला है, क्या नाम है उनका, मार्गा मिनको, मार्गा मिनको, मार्ग है ना इसमें, मार्ग, तो मार्ग मिनको। ठीक है, ये थे। तो इस तरह से सारे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आप एग्जाम में अच्छा करेंगे, है ना। इतनी सारी बातें अगर आपने सुन रखी हैं तो आप 30+ आराम से करके आओगे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वही बात, आप इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।